हेलो नीट एस्पिरेंट, हम सॉल्व करेंगे आज ऑसिलेशन के फिजिक्स के प्रॉब्लम। हम 25 अप्रैल तक 11th की और 12th की फिजिक्स फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं थोड़ा क्विक करूंगा फास्टली, तो अगर कुछ समझ ना आए तो जस्ट लेट मी नो। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड ए हैज सेम पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट। एक SHM में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, वो शायद इस एम्पलीट्यूड पे होती है ना, a/√2। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट। वो एक्चुअली क्या होती है, इसको आप निकाल भी सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक हो गई हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। करेंगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के गया तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2, सो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस a/√2, राइट। तो ये आ गया ये सी। नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब बाय दिस। किस तरह का होगा ये देखो, अगर ध्यान से देखो, ये x है और ये a टाइम्स में है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू हो गया a टाइम्स कॉस ओमेगा टी, राइट। और y की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स a कॉस ओमेगा टी, यानी कि 2 टाइम्स x है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, y इक्वल टू 2x। तो ये पैराबोला नहीं है, एलिप्स नहीं है। क्या ये पीरियोडिक मोशन है? यस, ये पीरियोडिक मोशन है क्योंकि ओमेगा टी है। क्या ये SHM है? जो भी फंक्शन कॉस थीटा या साइन थीटा या दोनों के समेशन या डिफरेंस के फॉर्म में होता है तो वो SHM होता है, यानी SHM भी है। तो ऑप्शन सी एंड डी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ ये इक्वेशन है रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM, तो एम्पलीट्यूड बताओ इसका। 5 मीटर एम्पलीट्यूड हो गया, 5 मीटर एम्पलीट्यूड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पीरियड पूछा जा रहा है। टाइम पीरियड होता है यहाँ वाली टर्म, राइट, 2 पाई/ओमेगा। पाई होती है ओमेगा, तो 2 पाई/पाई, तो हो गया 2। टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड, ऑप्शन बी। ठीक है, ये पता है ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई/टी। और ओमेगा कहाँ एग्जिस्ट करती है? टी का कॉफिशिएंट, टी का जो कॉफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। इफ द मास ऑफ द बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल मास, एम को इंक्रीज कर दिया 3m में, राइट, एंड लेंथ को इंक्रीज कर दिया हाफ में, तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इतना बन गया है ओरिजिनल टाइम पीरियड के, तो एक्स की वैल्यू बोल रहा है। तो टाइम पीरियड होता है एक पेंडुलम का 2 पाई/L/G। मास पे डिपेंड नहीं करता, एल पे कर रहा है, तो T'/T इक्वल टू अंडर रूट में जाएगा L'/L। एल डैश कितना है? L/2। तो ये हाफ आ गया, अंडर रूट 1/2 आ गया। और इसमें पूछा टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड, तो मुझे नीचे 2 चाहिए, तो क्या करूँ मैं? 1/√2t को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे 2 आ जाएगा, यानी ऊपर x की वैल्यू आ जाएगी √2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। एक्स ग्राफ है, पार्टिकल का SHM कर रहा है, दिस फिगर में एक्सेलेरेशन पूछ रहा है। जो SHM करता है उसका एक्सेलेरेशन क्या होता है? -ω²x, ये होती है एक्सेलेरेशन। तो t = 2 सेकंड पे ये रहा, इस पे x कितना है हमारा? 1, तो x की वैल्यू हो गई 1, तो a हो गया -ω², बस ओमेगा चाहिए। ओमेगा होता है 2 पाई/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसका कितना है यहाँ से यहाँ तक? 8 सेकेंड, तो ये आ गया 2 पाई/8। पुट कर दें पाई/4, तो पाई/4 का स्क्वायर, दैट इज -π²/16। चेक दी ऑप्शन, π²/16 माइनस का π², यस, माइनस का π²/16। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर हैज टाइम पीरियड दिस। यदि इसको एक नॉन विस्कस लिक्विड जिसकी डेंसिटी इतने में डाल दिया गया तो न्यू पीरियड क्या होगा? तो वहाँ पे एक्सीलरेशन आपका चेंज हो जाएगा और वो रिवर्स करेगा, तो अगर इनिशियली जी था तो अब हो जाएगा -1/4 ऑफ जी, डेट इज 3/4 ऑफ जी, ये हो गया एक्सेलरेशन। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई/L/G, तो यहाँ चेंज हो गया, राइट। तो मुझे न्यू टाइम पीरियड चाहिए, तो न्यू अपॉन ओरिजिनल इक्वल्स टू जी पे केवल डिपेंड किया और जी इन्वर्सली है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा जी, इसका ओरिजिनल का जी और न्यू वाले का 3/4g, तो हो गया अंडर रूट 4/3 इंटू ओरिजिनल टाइम पीरियड, हमारा रियल आ जाएगा, राइट। तो यहाँ लिख दो T' = 2/√3 इंटू टाइम पीरियड कितना है इसका? √3, तो आंसर आ गया 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड सी। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन। 2 पेंडुलम्स ऑफ लेंथ स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग इन फेस, ठीक है, एट सम इंस्टेंट टू आर एट देयर मीन पोजीशन इन द सेम फेस, मीन पोजीशन पे सेम फेस पे है, तो मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन पूछ रहा है जिससे शॉर्टर पेंडुलम आफ्टर विच दोनों फिर से फेस में आ जाए मीन पोजीशन पे। ओ, तो दोनों का लेंथ अलग है तो दोनों का टाइम पीरियड अलग होगा। देखते हैं पहले वाले का टाइम पीरियड अपॉन दूसरे वाले का टाइम पीरियड
इसको ऐसे लिखो, लेंथ वाला है ना ये, तो याद रहेगा। देखो अगर ये लंबा वाला है तो इसको लिखो लार्ज टी एल अपॉन छोटे वाले के लिए टी एस, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ शॉर्टर पेंडुलम। तो ये सिर्फ लेंथ पे है, तो लेंथ का तो डायरेक्टली है अंडर रूट में, तो अंडर रूट में लार्ज वाला 121 अपॉन स्मॉल वाला 100, तो ये हो गया 121 होता है 11 और ये होता है 10, तो हो गया 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल इक्वल्स टू 11 टाइम्स, 10 टाइम्स ऑफ लार्ज इक्वल्स टू 11 टाइम्स ऑफ स्मॉल, ये आया टाइम पीरियड। तो ये दोनों बराबर पता है कब होंगे, जब लार्ज वाला अपने 10 रोटेशन पूरे करेगा टाइम पीरियड में और स्मॉल वाला 11 करेगा। पूछा क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम, तो 11, 11 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग, यानी वो माइनस के एक्स, राइट, अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय, अरे ये होता है ना एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। पूछ क्या रहा है फिर, एफ और एक्स के बीच का डिफरेंस, स्लोप होना चाहिए नेगेटिव में स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप होना चाहिए नेगेटिव में स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। स्लोप नेगेटिव में है और स्ट्रेट लाइन है, देखो ये तो पॉजिटिव स्लोप है और ये तो स्ट्रेट ही नहीं है, तो ये दोनों गलत, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शन जो कि नॉन पीरियोडिक है, देखो ये पीरियोडिक है, ये नॉन पीरियोडिक है, ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि देखो ये भी एसएचएम है, ये तो एसएचएम है, ठीक है, तो ये बी है नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक में याद रखना कोई साइन वाले रिपीटिंग फंक्शन होगी, ट्रिग्नोमेट्री वाली। क्वेश्चन नंबर 10, एक बॉडी है जो एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम विद फ्रीक्वेंसी एन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं ए साइन ओमेगा टी मान लूँ, फ्रीक्वेंसी एन दे रखी है, तो एन टी अगर मैं मान लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखते हैं। देखो यहाँ अगर मैं कर दूँ हाफ, देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है यानी कि ये 2 पाई में देगा, राइट, ठीक है, 2 पाई लिख देते हैं ऐसे, के एक्स स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन टी, ऐसा कुछ है, राइट, तो इसमें तो हाफ के ए स्क्वायर, तो ठीक है, ये साइन स्क्वायर कन्वर्ट हो सकता है ना, हमें सिंगल फंक्शन में चाहिए ना कि स्क्वायर में, तो वो याद है वो फॉर्मूला कॉस 2 थीटा वाला, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा शायद 1 माइनस, रुक जाओ कैसे कन्वर्ट होगा, हाँ 1 माइनस कॉस 2 यानी 2 NT अपॉन बाई 2, राइट, तो देखो जाए इसका 2 n हो गया, ठीक है, 2 n हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, 2 n बी। 11th, द फेज डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एसएचएम में, देखो ये रहा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो माइन, अगर ए को मैं साइन में मान लूँ साइन ओमेगा टी, तो ये मेरा होगा ए साइन ओमेगा टी माइनस का, तो माइनस अगर मैं हटाऊं तो क्या आ जाएगा इसमें, साइन में माइनस में हटाना चाहता हूं तो पाई प्लस हो जाएगा, तो फेस डिफरेंस हो गया पाई, फेस डिफरेंस हो गया पाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल जो एसएचएम शो कर रहा है वो ये है, तो इसका एम्पलीट्यूड बताओ। देखो साइन और कॉस वाली टर्म ये दोनों है, तो इनका अंडर रूट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी, ठीक है। इसको ध्यान में नहीं देते ये, क्योंकि ये क्या है, ये ऑसिलेशन तो ना कर रहा है, ऑसिलेशन तो ये कर रहे हैं, आगे आ जाओ, ठीक है, वो क्या कहलाती है उसकी इनिशियल पोजीशन, ये ऐसा कुछ होगा, देख लेना। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, अच्छा जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, तो जीरो, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो, क्योंकि जहां से गए थे वो वापस वहीं पे आ जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी कंप्लीट रोटेशन में, कंप्लीट वाइब्रेशन में जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट 14th, द रेडियस ऑफ सर्कल पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इनिशियल पोजीशन इन दिस सेंस आर इंडिकेटेड हियर, पूछ क्या रहा है बस ये बताओ, वाई प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटिंग पी इज, अच्छा इसका वाई ये वाला पूछा जा रहा है कि वाई इक्वल टू क्या होगा, देखो वाई इक्वल टू सबसे पहले एम्पलीट्यूड होगा जो कि 3 है, तो 3 वाले ऑप्शंस देखो, ये या ये, इन दोनों में से, अब मुझे बस ये ओमेगा देखना है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, टी है हमारा 4, तो 2 पाई अपॉन 4 यानी कि पाई बाई 2 होना चाहिए अंदर, पाई बाई 2, ऑप्शन ए करेक्ट है, 3 पाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 15, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड, देखो पार्टिकल यहाँ होता है फिर ऊपर जाता है फिर वापस आता है फिर ऊपर जाता है और फिर वापस आता है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये एक एम्पलीट्यूड 2 3 4, 4 एम्पलीट्यूड, 4 एम्पलीट्यूड। 16th क्वेश्चन, एक पेंडुलम हैंग किया फ्रॉम द रूफ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग और इसे फ्रीली मूव किया टू एंड फ्रो लाइक एन एसएचएम ऑसिलेटर, एक्सेलरेशन दे दिया इसका इतना, एट डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन, तो टाइम पीरियड पूछ रहा है, अरे यार डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ भाई, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, राइट, तो इसको हटा दो। एक्सेलरेशन है 20 ओमेगा स्क्वायर, एक्स की पोजीशन दे दी 5, तो 5 4 जा, अंडर रूट लिया ओमेगा का तो 2 आ गया, ये होता है 2 पाई बाई टी, 2 से 2 गया तो टी इक्वल्स टू पाई हो गया, पाई सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट के है, इसको कट किया इनटू लेंथ ऑफ रेशियो दिस, अरे तो ये होता है ना शायद ऐसा,
इनका एल और के का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ देखना, ठीक है। तो ये एक तो ये होता है, और दूसरा अगर किसी स्प्रिंग को आप अगर कट करोगे ना डिफरेंट पीसेस में, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना, यानी फोर्स कांस्टेंट, ये रेशो में डिवाइड हो जाता है। किस तरह, देखो किस तरह होता है, ये के है और ये 1:2:3 है, तो के का डिवीजन हम करने वाले हैं तीनों में। तो पहला जो K1 है वो क्या होगा, देखो पहला K1 K2 और K3 का रेशो बन जाएगा इसी तरह K1 K2 और K3 का। तो हाँ हाँ हाँ, तो देखो K1/1 इक्वल टू हो जाएगा K2/2 इक्वल टू हो जाएगा K3/3, और तीनों का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 टाइम्स K1, ओके, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स K, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स K, राइट, ये होगा ना। हाँ, तो K1 मतलब के रेशो में है ऑब्वियसली यार, K1 K2, तो K1 की वैल्यू हो जाएगी 6 टाइम्स K1, K2 की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स K, और K3 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स K। फिर क्या पूछा, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में क्या, स्प्रिंग जो होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट K, ये बिहेव करता है कैपेसिटर की तरह। तो सीरीज में क्या होता है कैपेसिटर्स का, 1/, तो 1/K डैश इक्वल टू 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K, तो टोटल हो गया 6K, 1 + 2 + 3 डेट इज 1/K, यानी K डैश की वैल्यू तो K ही आ गई, ठीक है। तो मुझे फिर क्या किया, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में तो डायरेक्टली सम कर दो, K डबल डैश इक्वल टू 6 3 9 11, तो रेशो पूछा दिस K/11 K 1:11 बी। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है SHM लीनियर विद द एम्पलीट्यूड 3 सेंटीमीटर, व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। अरे क्या होता है, ये देखो तो वो होता है ना, वेलोसिटी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट, ये गया। अब अगर मैं एक्स को इस साइड भेज दूँ और स्क्वायर कर दूँ, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, अब मेरे को वैल्यूज दे रखी है, इसकी वैल्यू है 3, इसकी है 2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का 4 अपॉन 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया 5/4। तो ओमेगा की वैल्यू होगी अंडर रूट 5/2, ओमेगा होता है 2π/t, और टाइम पीरियड पूछा था, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 4π/√5, 4π/√5 बी। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, एक बॉडी मास m है, अटैच किया लोअर एंड ऑफ ए स्प्रिंग जिसका अपर एंड फिक्स कर दिया, ओके। स्प्रिंग का नेगेटिव मास है, मास को स्लाइटली पुल किया गया नीचे, रिलीज किया गया, उसने टाइम पीरियड 3 सेकंड कर दिया और ऑसिलेशन करने लगा। व्हेन द मास m इंक्रीज बाय 1 kg, तो टाइम पीरियड इतना बन गया, तो बताओ। अरे ये स्प्रिंग वाला है, उसमें क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2π√m/k, राइट, ऐसे ही होता है ना, ये याद रखना। तो अगर ऐसा होता है तो वैल्यू ऑफ एम, तो टी डैश न्यू अपॉन टी इक्वल टू, मास के तो डायरेक्टली है, तो एम डैश कितना है, मास को इंक्रीज कर दिया गया, यानी m+1 अपॉन इनिशियली मास m था, तो टाइम पीरियड कितना हो गया था 5 सेकेंड अपॉन 3, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 25/9, और अगर 1 + 1/m कर दिए तो 25/9 माइनस 1 कर दो, तो 9 - 1 is 16/9, तो m की वैल्यू होगी 9/16, चेक 9/16, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है SHM along a straight line, its velocity at distance this and this from the mean position are this and this, तो टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, यानी कि इसका वो होता है ना, वेलोसिटी v1 अगर दे रखी है, तो क्या होता है ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये होती है ना, मैं भूल ना जाऊँ भाई, मैं SHM मेरे को लगता है कि मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। v2 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ये है ना। तो अगर ये है तो क्या किया जाए, निकालना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कैसे निकालें, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा v1 का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और v2 का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। ए को भगाना है तो दोनों का डिफरेंस कर दो, अगर v2 का मैं डिफरेंस करूंगा तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये तो चला गया डिवाइड में, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर आंसर में आना चाहिए, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, अरे यार दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, एक सेकंड, तो और ये होगा, तो ये हो जाएगा 2π/t का होल स्क्वायर, यानी ये उल्टा होना चाहिए, x वाली टर्म ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 21, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज a, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये होता है ना ओमेगा स्क्वायर x, तो x की वैल्यू हो गई a, तो ओमेगा स्क्वायर a, राइट, और मैक्सिमम वेलोसिटी यानी p वो कितनी होती है
ओमेगा इंटू ए पूछ क्या रहा है, टाइम पीरियड पूछा है, डिवाइड कर दो, ये गया ओमेगा आ गया, यानी 2 पाई/टी। तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 2 पाई/पी/ए। चेक, 2 पाई/पी, पी तो है ही नहीं, ये पी को बीटा मान रहा है क्या, तो ये दिख रहा है मेरे को, तो ये बी। नेक्स्ट 22, ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। ठीक है, तो क्या पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ ए विद टी, ए का टी के साथ। अच्छा जी, ए का टी के साथ, अरे तो ये लिख लो ना, ए की वैल्यू क्या होती है, -ओमेगा² एक्स, और एक्स है ए कॉस ओमेगा टी। तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है, कॉस का ग्राफ याद है, ऐसा होता है ना, तो माइनस में कॉस का उल्टा हो गया, अरे यार ऐसा हो गया। देखना ग्राफ किसका है ऐसा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये रहा इसका ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट 23rd, पार्टिकल मास m है, ऑसिलेट कर रहा है along x एक्सिस, दिस इक्वेशन, द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट। ओ शिट 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 शिट, मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। ठीक है, अब m इंटू वी यानी कि m और v की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा√a² माइनस x², ये होने वाला है, राइट। तो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट तो हमें मिल गया, तो इनके बीच का ग्राफ, तो p मान लो, ठीक है इसको, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा, p² इक्वल टू m² ओमेगा² a² माइनस x²। लेके आऊं इधर तो ये पूरी टर्म इधर आ गई, m² ओमेगा² प्लस x² इक्वल टू a²। तो ये इक्वेशन किसकी है, एलिप्स की है, एलिप्स की। देखो सर्कल में ये सेम होने चाहिए थे, हाइपरबोला डिफरेंस होता है, चलो चलो ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। नेक्स्ट एलिप्स है। 24th, वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है SHM, SHM रिप्रेजेंट कर, देखो ये SHM की क्या कंडीशन होती है कि साइन थीटा में होना चाहिए, कॉस थीटा में होना चाहिए, या अगर तुम दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो एंगल सेम होना चाहिए, फेस सेम होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। देखो कॉम्बिनेशन है, SHM है, ये क्यूब में है, गलत है, ये नहीं है SHM। देखो ये SHM है, कॉस के फंक्शन में है, ये भी SHM नहीं है। तो क्या बोला, कौन सा SHM है, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, ये दोनों SHM है। नेक्स्ट 25th, two particles are oscillating along two close parallel straight pipes side by side with the frequency and amplitude। अच्छा, they pass each other, oscillation हो रहा है, ठीक है, क्या है, they pass each other moving in opposite direction। ओके, एक इधर मूव कर लो, एक को इधर मूव करा लो। when the displacement is half, उनका डिस्प्लेसमेंट हाफ हो गया of the amplitude। फिर क्या है, the mean position of the two particle lie on the straight line perpendicular to the path of the two, पर the phase difference पूछ रहा है, तो a टाइम्स साइन ओमेगा टी मान लो, राइट। हाँ ऐसे करोगे ना, नहीं नहीं रुक जाओ, इसने बोला, हाँ तो अगर मैं ऐसे, हाँ ठीक ठीक तो किया मैंने, हाँ ठीक ठीक है, तो ये आ गया साइन, तो इससे साइन की वैल्यू हो गई, तो साइन ओमेगा टी की वजह फेस मान लो थीटा, तो थीटा हाफ है, तो थीटा इक्वल्स टू π/6 पे होती है वैल्यू। ठीक है, और दूसरा अपोजिट में है, तो पाई माइनस π/6 दैट इज 5π/6। ये दो हो गए उनके फेस, पूछा गया फेस का डिफरेंस, तो 5π/6 माइनस π/6 इक्वल्स टू 4π/6 यानी कि 2π/3, 2π/3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 26th, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। तो मोशन किसकी है, देखो ये SHM तो है नहीं, ये SHM नहीं है भाई, सिंपली बात, क्या ये SHM है, नहीं, क्या ये SHM है, नहीं, इट इज नॉट SHM, ट्रू, SHM नहीं है ये SHM नहीं है, ये पीरियोडिक हो सकता है, ये पीरियोडिक है लेकिन SHM नहीं है, इतना याद रखना। SHM होने की तीन ही कंडीशन है, या तो फंक्शन साइन में हो, या फंक्शन कॉस में हो, और अगर दोनों के कॉम्बिनेशन में है, देखो यहाँ कुछ भी हो, कोफिशिएंट कुछ भी हो, डजंट मैटर, उनका एंगल फेस सेम होना चाहिए, इट मस्ट बी सेम, दैट्स इट, यही कंडीशन है SHM होने की। बाकी वो फोर्स वाला याद रखना, एक्सेलरेशन -ओमेगा²x, वो सब फोर्स -kx, वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ ए मास m सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास t टेंशन है। अच्छा, इफ अलोंग मास इज ऑल्सो सस्पेंडेड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी, क्या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अच्छा एक दूसरा मास को अगर सब्सटेंड कर दो क्या होगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगी, वो √m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मास तुमने बढ़ा दिया तो √2 टाइम्स हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28, एक सिंपल पेंडुलम SHM कर रहा है विद जीरो एम्पलीट्यूड, ए है, टी है, स्पीड एट दिस कितना होगा, तो स्पीड यानी कि v, तो क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट में a², ठीक है, माइनस का x², x कितना है, a²/4, तो ये हो गया √3/2a इंटू ओमेगा 2π/t, t से t गया πa√3/t चेक करो, πa√3/t, πa√3c। नेक्स्ट, ठीक है 29th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है SHM,
तो एसएचएम में एक्सेलरेशन का पूछ रहा था, एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस के एक्स, ये ट्रू है ये। देखो ये नहीं है क्योंकि माइनस में अपोजिट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है बिल्कुल। के एक्स नहीं, माइनस में होना चाहिए, स्क्वायर तो होना ही नहीं चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी उतनी दे रखी है, विद द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्स क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मुझे उनका चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का। ठीक है, तो रेशो, तो ओमेगा टू स्क्वायर ए, तो इससे ये गया ओमेगा का रेशो 100/1000 का स्क्वायर, कितना आएगा 1/10, यानी 1/100, 1:100, 1:100 डी। तो हमारा फिनिश हो गया ऑसिलेशन। वेरी डन। ऑसिलेशन में ज़्यादातर प्रॉब्लम पता है किस बेसिस पे आए हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आए हैं। जिसको सारे फॉर्मूला पता है वो क्विकली सॉल्व करेगा क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज विद्यान साइनिंग ऑफ। प्रिपेयर करो अच्छे से भाई, फाड़ दो।